मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SB सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे क्रियात्मक समूहों के IUPAC नामकरण की। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था एसिल हैलाइड का IUPAC नामकरण। अब आज के वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं एमाइड का IUPAC नामकरण, इसके बाद में पढ़ेंगे साइनाइड का IUPAC नामकरण, फिर बाद में आइसोसाइनाइड का IUPAC नामकरण। सबसे पहले अपन देखते हैं एमाइड का IUPAC नामकरण। ये क्या है? एमाइड क्रियात्मक समूह का सूत्र क्या होता है? CONH2। CONH2 इसको क्या बोलते हैं? एमाइड क्रियात्मक समूह। इसका क्या लिखना है? पूर्वलगन प्रीफिक्स लिखना है, इसके बाद में क्या लिखना है? सफिक्स अनुलगन लिखना है। एमाइड का पूर्वलगन क्या होता है? एमाइड का पूर्वलगन होता है कार्बेमोइल या एमिडो। दो पूर्वलगन होते हैं। क्या होते हैं? दो पूर्वलगन होते हैं, कार्बेमाइल या एमिडो। और अनुलगन क्या होता है? अगर इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में गिना जाता है तो इसका अनुलगन होता है एमाइड। क्या होता है? एमाइड। अगर इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाता तो इसका अनुलगन क्या होता है? कार्बोक्सीएमाइड। कार्बोक्सीएमाइड या कार्बोएमाइड होता है। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3CONH2। सबसे पहले तो इसमें क्या देखना है? कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? CONH2। ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? एमाइड क्रियात्मक समूह है। अब एमाइड क्रियात्मक समूह के पास क्या होता है? कार्बन होता है, तो मुख्य श्रृंखला में इसका कार्बन गिना जाता है। तो मुख्य श्रृंखला में इसका कार्बन गिना जाएगा तो अनुलगन क्या होगा? एमाइड अनुलगन होगा। फिर इसके बाद में क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला के बाद में क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। वही रूल होंगे इसके जो अपन ने पहले पढ़ लिए थे। क्रियात्मक समूह के कार्बन के पास क्रियात्मक समूह के पास क्या? कार्बन है। कार्बन है तो इसको क्या दिया जाता है? 1 नंबर दिया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाता है और उसके बाद में प्रतिस्थापी को देखा जाता है। तो सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो किधर से करेंगे? क्रियात्मक समूह के कार्बन से 1 और 2, यानी 2 कार्बन की क्या बनी? मुख्य श्रृंखला बनी। 2 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ। कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री अनुलगन क्या होगा? एन होगा। क्या होगा? एन, एथेन। और एमाइड का अनुलगन क्या होता है? एमाइड होता है अगर कार्बन गिना जाए तो 2 डिग्री अनुलगन क्या हो गया? एमाइड। तो एल्केन यानी एथेन का ई हटा के क्या जोड़ दिया जाता है? एमाइड। तो क्या हो जाएगा? एथेन एमाइड। यानी इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा? एथेन एमाइड। इसके बाद में अगला एग्जांपल, जैसे मान लो अपन ने 3 कार्बन का एमाइड ले लिया। कितने कार्बन का लिया है? 3 कार्बन का। CH3 CH2 CONH2। फिर इसमें क्या करना है? मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? एक ही होगी। कितने कार्बन की? 1 2 3 कार्बन की। फिर क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। 1 2 3 कार्बन की क्या बनी? मुख्य श्रृंखला बनी। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री अनुलगन क्या हो जाएगा? एन। और फिर बाद में क्या है? एमाइड क्रियात्मक समूह, तो 2 डिग्री अनुलगन क्या होगा? एमाइड। तो ई हटा के क्या जोड़ दिया? एमाइड। प्रोपेन एमाइड। एमाइड 1 नंबर पे, इसलिए 1 नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? प्रोपेन एमाइड। इसके बाद में अगला एग्जांपल,
जैसे मान लो ये दे दिया आपको CH3 CH2 CO NH2, यानी हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास में, इन हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के मान लो क्या जोड़ दिया, मेथिल समूह जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? मेथिल समूह जोड़ दिया। तो इसका आईपीसी नामकरण किस तरीके से लिखते हैं? देखो नियम वही रहेंगे, कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनेगी? 3 कार्बन की बनेगी। इस कार्बनिक क्रियात्मक समूह के कार्बन को क्या दिया जाता है? 1 नंबर। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा दिया? एन लगा दिया। और ये CONH, एक हाइड्रोजन मेथिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये क्या होगा? CONH, यानी कौन सा क्रियात्मक समूह है? एमाइड क्रियात्मक समूह। इसका अनुलग्न क्या होता है? एमाइड होता है। तो ई हटा के क्या जोड़ दिया? एमाइड, प्रोपेन एमाइड। के बाद में जो ये मेथिल ग्रुप जुड़ा, इसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले। और किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखते हैं? एन मेथिल, मेथिल ग्रुप ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एन मेथिल प्रोपेन एमाइड। इसका नामकरण इस तरीके से लिखा जाता है, एन मेथिल प्रोपेन एमाइड। फिर आगे एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CON, यानी यहां पे एक CH3 जोड़ दिया, दूसरा C2H5 जोड़ दिया, यानी दोनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए नाइट्रोजन वाले। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह कौन सा है? CON, और 2 हाइड्रोजन हटा दी, कौन सा रहेगा? एमाइड क्रियात्मक समूह रहेगा। कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनी? 4 कार्बन की बनी। 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देते हैं? 1 डिग्री अनुलग्न एन लगा देते हैं। फिर बाद में क्रियात्मक समूह क्या? एमाइड है, तो 2 डिग्री अनुलग्न क्या होगा? एमाइड होगा। तो ये हटा के क्या जोड़ दिया जाता है? एमाइड जोड़ दिया जाता है। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एमाइड। और नाइट्रोजन के पास में क्या जुड़ा? एक तो मेथिल ग्रुप 1 कार्बन का, और एक 2 कार्बन का क्या जुड़ा? एथिल ग्रुप जुड़ा। तो इसको क्या करते हैं? नाम से पहले लिखते हैं, यानी मूल सबसे पहले लिखा जाता है। तो देखो इसमें क्या है? ये मेथिल है, ये एथिल है, तो ये 2 हो गए अलग अलग प्रकार के। मेथिल तो किससे स्टार्ट होता है? एम से, और एथिल ई से स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? एक तो एथिल, तो ई पहले स्टार्ट होता है, तो नाइट्रोजन एथिल। फिर बाद में क्या लिखना है? एन मेथिल, और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एमाइड। एन एथिल एन मेथिल ब्यूटेन एमाइड, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मान लो आपको मेथिल की जगह क्या जोड़ दिया जाए? C6H5। ये क्या है? फेनिल ग्रुप, यानी बेंजीन होती है ना, बेंजीन। ये C6H6 क्या होती है? बेंजीन होती है। इसका एक हाइड्रोजन परमाणु अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या बचेगा? C6H5। उस कौन सा ग्रुप होगा? फेनिल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया? फेनिल। फेनिल किससे स्टार्ट होता है? P से स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा? फेनिल, यानी P से। और ये क्या है? 2 कार्बन का एथिल, यानी E से स्टार्ट होता है। तो P पहले आता है, E पहले आता है, तो क्या आएगा? E पहले आएगा। तो इनका कितने कार्बन के? 4 कार्बन के। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य क्या? सिंगल बॉन्ड, और तो क्या लग जाए? एन, और फिर बाद में 2 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा? एमाइड। तो ब्यूटेन एमाइड। और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा? फेनिल और एथिल, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ई पहले आता तो एथिल, और एन फेनिल, यानी एन एथिल एन फेनिल ब्यूटेन एमाइड। ये तो हो गया जिनका कार्बन, यानी एमाइड का जो कार्बन है वो मुख्य श्रृंखला में अगर गिना जाता तो अनुलग्न क्या लगाया अपन ने? एमाइड लगाया। अगर मुख्य श्रृंखला में अगर कार्बन नहीं गिना जाए तो उसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी एमाइड या कार्बो एमाइड लगाते हैं। जैसे एग्जांपल
जैसे मान लो ये क्या है, बेंजीन है, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा, एमाइड के द्वारा क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका नाम क्या होगा, ये तो क्या मुख्य श्रृंखला क्या होगी, बेंजीन, और इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिन रहे, तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी एमाइड। तो क्या नाम क्या होगा इसका, बेंजीन कार्बोक्स एमाइड, बेंजीन कार्बोक्सी एमाइड या बेंजीन कार्ब एमाइड होगा। इसके बाद में अगला देखो, ये तो मान लो बेंजीन दे दिया आपको, अगर सक्रिय श्रृंखला दे दे आपको इस तरीके से, एक एमाइड यहां पे जोड़ दिया CONH, ठीक है, तो कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, 6 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन हो गया। और ये तो चक्रीय यौगिक है, क्या चक्रीय कंपाउंड है या साइक्लिक कंपाउंड है, तो पूर्व लगन क्या लगाते हैं, साइक्लो, यानी 1 डिग्री पूर्व लगन क्या लगाते हैं, साइक्लो, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। और फिर बाद में इसकी नंबरिंग करते हैं, तो एक तो एमाइड कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, एक 3 पे आता है। कितने पे आता है, एक तो 1 पे और एक 3 पे, और इनका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जा रहा, तो इसका अनुलग्न क्या होगा, कार्बोक्सी एमाइड। कितने हैं, 2 है, तो कितने नंबर पे जुड़े हुए हैं, 1 पे और 3 पे, और दोनों क्या है, समान है, तो क्या लगाते हैं, 1,3 डाई कार्बोक्सी एमाइड, कार्बोक्सी एमाइड, यानी साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सी एमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सी एमाइड। इसके बाद में अगला क्रियात्मक समूह आता है अपना साइनाइड क्रियात्मक समूह। अगला कौन सा है, साइनाइड क्रियात्मक समूह। ये तो क्या है, साइनाइड क्रियात्मक समूह। साइनाइड क्रियात्मक समूह का पूर्व लगन क्या होता है, साइनो, क्या होता है, साइनो। अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल, क्या होता है, नाइट्राइल। साइनाइड क्रियात्मक समूह का पूर्व लगन साइनो, अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल। अगर कार्बन नहीं गिना जाए तो इसका क्या होगा, कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखो, CH3, पहले तो एक कार्बन का देखो, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसका कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, एक ही कार्बन है इसमें, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और एक कार्बन की हमेशा क्या बनती है, एल्केन बनती है, तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन, यानी मेथेन। और साइनाइड का अगर कार्बन मुख्य श्रृंखला में गिना जा रहा है तो अनुलग्न क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथेन नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल। और इसको क्या बोलते हैं, प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य नाम क्या होता है इसका, प्रूसिक एसिड। दूसरा देखो, ये हाइड्रोजन हटा के 2 कार्बन का साइनाइड बना दिया, ये CH3CN, यानी कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, ठीक है। नंबरिंग आपको पता ही है, अगर क्रियात्मक समूह के कार्बन के पास अगर कार्बन है क्रियात्मक समूह के पास, तो उसको क्या दिया जाता है, 1 नंबर दिया जाता है। तो 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, और साइनाइड का अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल, ठीक है, एथेन नाइट्राइल। इसके बाद में अगला एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 Cl, यानी मान लो 4 कार्बन का लेते हैं, मान लो 3 कार्बन का लेते तो क्या हो जाता है, प्रोपेन नाइट्राइल, और 4 कार्बन का तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एक, और साइनाइड का अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। ये तो हो गया अपने सामान्य एग्जाम्पल। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल दे रखा है आपको
CH3 CH3 और ये Ca। कितने कार्बन का, 1 2 3 और 4 कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन की संरचना कंप्लीट 1 2 3 और 4। ठीक है, सभी की कंप्लीट। इसके बाद में देखो इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी बनेगी। इसमें मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी, 3 कार्बन की बनेगी। तो देखो ये क्या है, साइनाइड क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसके कार्बन को क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं। कितने कार्बन की बनी, 3 कार्बन की। 3 कार्बन का मूल शब्द क्या होगा, प्रोप होगा। क्या होगा, प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या हो जाएगा, ए। साइनाइड का अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल। तो 2 डिग्री का अनुलग्न क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। और 2 नंबर पे क्या है, मेथिल ग्रुप है। क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी मेथिल। तो 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल। ये एग्जाम्पल तो क्या है, जिन क्रियात्मक समूह के अगर कार्बन मुख्य श्रृंखला में गिना जा रहा है तो अनुलग्न क्या लगता है, नाइट्राइल लगता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा एग्जाम्पल पढ़ना है अपन को, अगर मुख्य श्रृंखला में अगर कार्बन नहीं गिना जाए साइनाइड का तो इसका क्या होगा, कार्बो नाइट्राइल। तो देखो एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल होंगे। ये क्या है, बेंजीन। ये क्या लगा दिया, साइनाइड। तो क्या होगा, बेंजीन और कार्बन नहीं गिना जाता, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। इसके बाद में मान लो दूसरा एग्जांपल ये दे दिया आपको, CN CN और CN। कितने जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए। यानी ये तो क्या है, चक्रीय वाले, यानी ये क्या है, साइक्लिक। तो साइक्लिक का तो इसके लिए पूर्वलग्न क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, 6 कार्बन की। 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का मूल शब्द क्या होगा, हेक्स होगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और ये चक्रीय श्रृंखला है, तो चक्रीय तो बनने की पूर्वलग्न क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। तो ये क्या होगी, साइक्लो हेक्सेन। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, साइनाइड साइनाइड और साइनाइड। कितने साइनाइड है, 3 साइनाइड है। कितने नंबर पे, 1 पे, 3 पे और 5 पे। तो 2 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा, 1 3 5। और कितने, 3 है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई। और कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जा रहा, तो इसके लिए अनुलग्न क्या होता है, कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल। यानी क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, इसके बाद में एक क्रियात्मक समूह आता है आइसोसाइनाइड। इसका उल्टा होता है, यानी ये तो किससे जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और वो किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। यानी इसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। ये क्या होता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का पूर्वलग्न क्या होता है, आइसोसाइनो। क्या होता है, आइसोसाइनो। और अनुलग्न क्या होता है, आइसोनाइट्राइल। क्या होता है, आइसोनाइट्राइल। एक दूसरा जो प्रचलित नाम है वो क्या होता है, एल्किल कार्बिल एमीन, एल्किल कार्बिल एमीन, एल्किल कार्बिल एमीन। यानी आइसोसाइनाइड का जो पूर्वलग्न होता है वो तो क्या होता है, आइसोसाइनो। अनुलग्न यानी सल्फिक्स क्या होता है, आइसोनाइट्राइल। या दूसरा क्या होता है, एल्किल कार्बिल एमीन। सबसे प्रचलित जो आईपीसी नामकरण है वो क्या है, एल्किल कार्बिल एमीन के रूप में क्या लिखते हैं अपन, आईपीसी नाम लिखते हैं इसका। जैसे CH3NC, CH3NC ये आइसोसाइनाइड है, यानी नाइट्रोजन के द्वारा क्या है, कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन का है, एक ही कार्बन का। इसके पास तो कार्बन है ही नहीं, ये कार्बन है लेकिन जुड़ा हुआ किससे, नाइट्रोजन से। तो इसलिए इसका किस तरीके से लिखते हैं, एल्किल कार्बिल एमीन।
जो कार्बन की श्रृंखला उसको तो क्या लिखते हैं, एल्किल ग्रुप के रूप में, और आगे क्या लिख देते हैं, कार्बिल एमीन। तो कितने कार्बन की है ये, एक ही कार्बन का एल्किल ग्रुप है। एक कार्बन के एल्किल ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेथिल ग्रुप, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिए, हाइड्रोजन मूलक पढ़ाए थे तब बता दिए थे। एक कार्बन के मूलक को क्या बोलते हैं, मेथिल, और क्या जोड़ दिया जाता है, कार्बिल एमीन, मेथिल कार्बिल एमीन, मेथिल कार्बिल एमीन। इसके बाद में अगला एग्जांपल है CH2NC, यानी CH3CH2NC, यानी कितने कार्बन का है, दो कार्बन का। दो कार्बन के एल्किल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एथिल कार्बिल एमीन, एथिल कार्बिल एमीन, यानी एथिल कार्बिल एमीन। एक एग्जांपल और इसका, जैसे मान लो इस तरीके से दे दे आपको CH3 CH2 CH3 और ये क्या है, NC। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की है, और कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। एल आकृति बन गई तो क्या हो जाएगा, आइसो। तो ये क्या होगी, आइसो, और 3 कार्बन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और ये एनसी आइसोसाइनाइड, यानी कार्बिल एमीन, आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन। अगर सीटी जोड़ दी जाए, इस श्रृंखला को क्या जोड़ दिया जाए, सीधा जोड़ दिया जाए, सीधा जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन गई, नॉर्मल श्रृंखला बन गई। तो नॉर्मल को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपिल कार्बिल एमीन, यानी इसका जो नामकरण लिखते हैं वो किसके रूप में लिखते हैं, एल्किल कार्बिल एमीन के रूप में। तो ये सीधी श्रृंखला 3 कार्बन की, तो नॉर्मल प्रोपिल और एनसी को क्या लिखते हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। और ये एल आकृति बनी है तो ये क्या होगा, आइसो, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का, तो आइसो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और ये मूलक है तो इन जोड़ दिया जाता है, तो आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन। अपन ने इस वीडियो में 3 आईपीसी नामकरण पढ़ लिए, किस किसके, एमाइड का आईपीसी नामकरण, साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।